हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मुकेश पंडित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी में। दोस्तों, ये मैथ्स फाउंडेशन की बैच है जिसमें आपको चैप्टर वाइज मैथ्स कराई जाती है। इसमें आपको थ्योरी भी सिखाई जाती है, इसमें आपको कंसेप्ट भी दी जाती है और किस तरह से आप क्वेश्चंस को सेकंडों में हल करेंगे ये भी सिखाई जाती है। दोस्तों, आज हमारी परसेंटेज की सक्सेसिव डिस्काउंट इनकम एक्सपेंडिचर क्लास नंबर 23 है। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से सक्सेसिव डिस्काउंट को रेशियो मेथड के रूप में इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग के सम्स को हल करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमसे जुड़ना ना भूलें। साथ ही साथ हमारी जो दूसरी क्लास होती है वो होती है पीवाईक्यू क्वेश्चन। इसमें दो क्लास होती है। मैंने इसमें एसएससी, सीजीएल, एमटीपीएस, एमटीएस और सीएचएसएल की क्वेश्चंस के लिए अलग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहा हूं और दूसरी रेलवे पीवाईक्यू के लिए अलग क्लासेस दे रहा हूं। तो आप दोनों क्लासेस देखना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ मैं उन दोस्तों से कहना चाहता हूं जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको दो बेहतरीन कंटेंट मिलने वाले हैं। एक तो मैथ फाउंडेशन बैच की क्लासेस मिलने वाली है जिसमें आप मैथ्स की पूरी क्लासेस थ्योरी विद कंसेप्ट के साथ सीख रहे हैं। दूसरी, जो एसएससी कैंडिडेट है उनको एसएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल रही है। जो आरआरबी कैंडिडेट है उनको आरआरबी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल रही है और साथ ही साथ मैथ्स की फाउंडेशन क्लास तो है ही। ठीक है दोस्तों, देखिए कितनी बेहतरीन लाइन लिखी हुई है। सबसे बेहतर बनने के लिए आपको सबसे खराब हालतों से लड़ना पड़ेगा, है ना। जैसा कि अभी दोस्तों देख रहे हैं हमारे देश में कितनी खराब हालत से गुजर रहे हैं। हमारे देश अभी कितनी खराब हालतों से गुजर रही है। तो सबसे बेहतर बनने के लिए आपको सबसे खराब हालतों से लड़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। एक आदमी एक आदमी अपने पैसे का 25% भोजन पर खर्च करता है। ठीक है, 25% भोजन पर खर्च करता है। बाकी का 50% खर्च करने के बाद उसके पास 375 रुपए बचे रहे। शुरू में उस आदमी के पास कितने पैसा था। ठीक है, मैं इंग्लिश में भी पढ़ दे रहा हूं। A man spends 25% of his money on food. After spending 50% of the remaining, he is left with 375. How much money was that man initially? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आइए, इससे पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट बताना चाहता हूं, क्योंकि जब तक आप कंसेप्ट नहीं सीखेंगे तब तक आपको नहीं मैथ बनेगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं इस तरह के इनकम वाले मैथ में दो तरह के सम्स आते हैं। सबसे पहले आप ये सीखिए कि इनकम कब होता है। इनकम जो होता है, इनकम इक्वल टू क्या होता है सर। इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग यानी आई बराबर क्या होता है। आई बराबर होता है खर्च खर्च प्लस क्या होती है, बचत। ठीक है, तो ये आपको सीखना होगा। यानी जब मैं खर्च निकालूंगा तो क्या होगा, आय में से बचत को घटा देना होगा। आय में से बचत को घटा दिए तो क्या निकल गया, खर्च। इसमें दोस्तों दो तरह की सम्स होती है। नंबर वन जो सम्स होती है, एक होती है टोटल इनकम पर, एक होती है टोटल इनकम पर। कैसे होती है आइए मैं बता रहा हूं। टोटल इनकम पर क्या होती है, जैसे कि आपका टोटल इनकम हमेशा कितना होता है, आपका कोई भी इनकम हो, टोटल इनकम जो होता है वो 100% होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें जो पहली मैथ जो रहती है वो बोला जाता है कि टोटल इनकम का यानी टोटल इनकम का अब क्या करते हो, 25% खाना में, 25% खाना यानी फूड पर। ठीक है, फिर क्या करते हो, 15% शिक्षा पर, 15% शिक्षा पर। फिर क्या करते हो, फिर आप बोलते हो सर 10% घर भाड़ा पर, 10% घर भाड़ा पर। ठीक है, फिर 10% इंटरटेन पर। ठीक है, और शेष शेष में क्या होता है आपके पास,
शेष में क्या होता है, 2000 बच जाती है, 2000 बच जाती है। ठीक है, एकदम ध्यान से समझिए, इसमें दो तरह की सम्स होती है। तो आप क्या करते हो इसमें, इसमें आप क्या करते हो, यानी ये जो टोटल इनकम, ये जो जितने खर्च आपने किया, आपने जितने भी यहाँ खर्च किया, आपने जो भी यहाँ पर खर्च किया, यानी खाना पर किया, शिक्षा पर किया, भाड़ा पर किया, एंटरटेनमेंट पर किया, ये सारा किस पर किया, टोटल इनकम पर किया। तो इस तरह के सम्स को क्या करते हैं कि आपने खर्च कितना किया, ये जो खर्च किया आपने, ये जो खर्च किया कितना किया, तो आप सबको ऐड कर लेते हो। तो देखो 25 और 15 कितना हो गया, 40, 50, 60, यानी खर्च कितने प्रतिशत किया, आपने खर्च किया 60%। बचत कितनी है आपकी, आपकी बचत कितनी है, 100 में से आप 60% घटा देते हो, 100 में से 60% घटा दिए, यानी 40% आपकी बचत है, यानी 40% बचत ही बराबर ही आपका क्या है, 2000 है। तो आपसे क्या पूछी जाती है कि बताओ टोटल इनकम कितना है, आपसे पूछी जाती है टोटल इनकम कितनी है, यही ना। तो आप क्या करते हो, 40%, 40% बराबर 2000, तो 1% बराबर क्या, 2000 अपॉन 40। ठीक है, इसीलिए बोलते हो कि 100% इक्वल टू क्या, यानी 100% ही आपका तो इनकम है। तो 100% टेंस टू क्या हो जाएगा आपका, 2000, 2000 अपॉन 40 इंटू 100। ठीक है, 0 से 0 कटा, 4 5 जा, आपका जो टोटल जो इनकम है, वो टोटल जो इनकम है वो कितना है, 5000 है। ठीक है, टोटल जो इनकम है वो कितनी है, 5000 है। एक सम्स इस तरह से होती है। ठीक है, दूसरी जो सम्स होती है इसमें, वो शेष पर डिपेंडेंट होता है, दूसरी जो सम्स होती है वो शेष पर डिपेंडेंट होता है। आइए, वो कैसी सम्स होती है, जैसे कि क्या होता है, आपको क्या लिखा रहता है कि टोटल इनकम का, टोटल इनकम का, टोटल इनकम का 10%, टोटल इनकम का 10% फूड पर। ठीक है, उसके बाद क्या, शेष, उसके बाद क्या लिखी रहती है, शेष, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शेष का फिर क्या लिखी रहती है, शेष का 20%, शेष का 20% इंटरटेन पर। फिर शेष, फिर शेष, फिर शेष का 10%, शेष का 10% ट्रांसपोर्टेशन पर। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन पर, यानी आप देख रहे हो यहाँ पर टोटल इनकम, टोटल इनकम कितना है आपके पास, 100%, टोटल इनकम का 100% का 10% फूड पर, आप देख रहे हो 10% आपको फूड पर। शेष का, यानी जो दूसरा जो है, शेष का 20% इंटरटेन पर। फिर शेष का, फिर शेष का 10% वाहन पर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन को यदि आप बेसिक से करते हो, तो खाना पर कितना खर्च करते हो, 100 का 10%, खाना पर तो आप 10% ही खर्च करते हो ना। शेष का, यानी 10% खाना में खर्च कर दिए, तो शेष कितना बचा आपका, 100 में से आपने 10 घटा दिया, 100 में से आपने 10 घटा दिया, तो क्या हो गया, 90%। 90% का 20% क्या कर रहे हो, 90% का 20% क्या कर रहे हो आप, इंटरटेनमेंट पर खर्च कर रहे हो। तो इंटरटेनमेंट पर कितना खर्च कर रहे हो, इंटरटेनमेंट पर कितना खर्च कर रहे हो, तो इंटरटेनमेंट पर आप खर्च कर रहे हो 90 का 20%, इसका मतलब आप 18 रुपया खर्च कर रहे हो, 18% खर्च कर रहे हो। ठीक है, शेष, फिर इसमें शेष कितना बचा, 90 में से 18% आप घटा दोगे, 90 में से 18% घटाएं, फिर कितना आ गया, 72%। फिर क्या करोगे, 72% का 10% निकालेंगे। ठीक है, क्या आ गया, 7.2%। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि 10% मैंने फूड पर खर्च किया, 18% मैंने एंटरटेनमेंट पर खर्च किया, और 7.2% हमने किस पर खर्च किया,
ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च किया। तो जो कुल खर्च किया हमने, जो कुल खर्च किया, कुल खर्च कितना किया, तो मैं सबको जोड़ दूं, इसे 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 जोड़ दूं, तो कितनी आ रही है 35.2 35.2% आ रही है। दोस्तों ये बहुत ही लेंदी मेथड हो रहा है ना, ये बहुत ही लेंदी मेथड हो रहा है ना। आप इसे भी डिस्काउंट, इसे भी आप सक्सेसिव मेथड से कर सकते हो, इसे भी सक्सेसिव मेथड से आप कर सकते हो। बताओ आपको कैसा रहेगा? आप इतना लेंदी मेथड करने जाओगे क्या? आपसे यदि इसमें पूछा बचत कितनी हुई, तो आप बोलोगे लो ये बचत हुई। कितनी हुई बचत? तो आप बोलोगे कि 72 का 90%, 72 का 90% ही तो आपका बचत है। यानी आपकी जो बचत हो गई वो 68.8% की बचत होगी। ठीक है, क्या आप इसे सक्सेसिव मेथड से फोड़ना चाहते हो? आइए, मैं तो यही सिखाना चाह रहा हूं। ये तो मैंने बेसिक बताया, ये तो मैंने बेसिक बताया। अब आइए इस मैथ को सक्सेसिव मेथड से कैसे करते हैं। ठीक है, आइए सक्सेसिव मेथड से कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या चीज था कि आपने 10% किस पर खर्च किया था? 10% खर्च किया था फूड पर। आपने 10% खर्च किया था फूड पर। 10% इक्वल टू क्या होता है? 1/10। इसका मतलब सर जो नीचे वाली है ना, ये नीचे वाली आपकी इनकम है और ऊपर वाला क्या है? आपका एक्सपेंडिचर है। ध्यान से, ऊपर वाला आपने खर्च किया है और नीचे आपका इनकम है। इसका मतलब आपने 10 रुपया कमाया और कितना बचा लिया, इससे इसको माइनस कर दीजिए, इससे इसको माइनस कर दीजिए, यानी आपने 9 रुपया बचा लिया। यानी ये जो होगी, ये होगी बचा हुआ यानी बचत। और ये जो है, ये क्या है? ये है इनकम। ये क्या है आपका? इनकम। ये जो है वो आपका इनकम है। ठीक है, यानी इधर वाली इनकम होगी और इधर वाली बचत होगी। फिर क्या बोला? शेष का 20%। 20% बराबर क्या होता है? 20% बराबर क्या होता है? सर 20% बराबर किस पर खर्च किया गया? इंटरटेनमेंट पर खर्च किया गया। 20% बराबर होता है 1/5। यानी 5 रुपया कमाया गया, 1 रुपया खर्च किया गया, 4 रुपया बचा लिया गया। सर तीसरा क्या था? तीसरा था ट्रांसपोर्टेशन पर, शेष का ट्रांसपोर्टेशन पर 10%। ट्रांसपोर्टेशन पर 10%, यानी 1/10, यानी 10 रुपया कमाया और 1 रुपया खर्च कर दिया, सॉरी 9 रुपया बचा लिया। 10 रुपया कमाया, 1 रुपया खर्च किया, यानी 9 रुपया बचा लिया। ठीक है, ये जो आपको निकल के आ रही है 500, हाँ, और ये जो आपको निकल के आ रही है 9 into 4, आप कट्टा कुट्टी कर सकते हो। काटने पर क्या आ जाएगी? काटने पर जो भी है, यानी यहाँ पर आप जो देख रहे हो, ये जो 500 निकल कर आई, ये जो 500 निकल के आई, ये क्या है? इनकम है। ये क्या है? इनकम है। और ये जो इधर जो निकल के आई, ये क्या है? ये सेविंग है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर क्या होगा? एक्सपेंडिचर होगा। इन दोनों का अंतर क्या होगा? खर्च होगा। बात समझ में आ रही है? इन दोनों का अंतर क्या होगा? खर्च होगा। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो? आप यहाँ पर देख रहे हो कि कितने रुपए हो जा रही है। आप यहाँ पर देख रहे हो कि कितने रुपए यहाँ पर हो जा रही है। ठीक है ना, यानी आप 500 रुपया का इनकम किए हो और यहाँ पर देख रहे हो कि आप, यहाँ पर आप देख रहे हो कि दोनों को जब आप माइनस करोगे, आपसे पूछा खर्च कितनी हुई, तो आप माइनस करोगे तो 9 9 जा 81 इंटू 4, 4 1 जा 4, 8 चौक 32, यानी 324 रुपया। यहाँ कितनी आ रही है? 324 रुपया। 500 में से 300, यानी आप कट्टम कुट्टी कर सकते हो, आप कर सकते हो, 200 तो कम से कम कर सकते हो। तो ये हो जाएगी 250 और ये हो जाएगी आपको 162। और भी जा सकती है क्या? और भी जा सकती है। ये हो जाएगी 8, ये 1 और ये हो जाएगी आपकी 125। यानी आप देख रहे हो कि कितने रुपए की बचत हुई, कितने रुपए की यहाँ पर क्या हो गई? बचत हो गई। यानी आप देख रहे हो कि आपने कमाया इतना, बचाया इतना, खर्च कितना हुआ। आपके खर्च कितने हुए? 125 में से 81 को घटा देंगे, 125 में से 81 को घटा देंगे, 5 में से 1 गया 4, 12 में से 8 गया 4, यानी 44। यानी आपने जो खर्च किया वो कितना है? 44।
किसके रिस्पेक्ट में, 1 to 5 के रिस्पेक्ट में इंटू 100। यानी आप यहाँ से काटोगे तो 25 पंचे 25 चौके, आप इसको काटने के बाद वही आंसर आएगा 5 8 जा 5 8 जा। आप देख रहे हो खर्च कितना का हुआ, खर्च कितना हुआ, यानी जो एक्सपेंडिचर था कितना का हुआ, तो देख रहे हैं सर 35.2% का खर्च हुआ। तो देख रहे हो सक्सेसिव मेथड कितनी अच्छी मेथड है। सक्सेसिव मेथड में आपको एक साथ क्या निकल रही है, सक्सेसिव मेथड में एक साथ आपको इनकम भी पता चल रहा है, बचत भी पता चल रहा है, और दोनों का यदि माइनस कर दूं तो क्या पता चल रहा है, एक्सपेंडिचर भी पता चल रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें से मैं 100 में से मैं माइनस कर दूं तो मेरा क्या निकल जाएगा, बचत भी निकल जाएगा। यानी बचत कितना हो जाएगा, बचत जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 64.8%। ठीक है, 64.8% आपका हो जाएगा। आइए अब इस तरह की सवालों को करते हैं। देखिए क्या बोला गया है इसमें, एक आदमी अपने पैसे का 25% भोजन पर खर्च करता है। ठीक है, बाकी यानी बाकी मतलब क्या हुआ, शेष, बाकी मतलब तो शेष ही हुआ ना, बाकी मतलब क्या हुआ, बाकी मतलब शेष हुआ। एक आदमी अपने पैसे का 25% भोजन पर खर्च करता है, बाकी का 50% खर्च करने के बाद उसके पास 375 रुपया बचे हैं। शुरू में उस आदमी के पास कितना पैसा था, एक आदमी अपने पैसे का 25% भोजन पर यानी फूड पर कितना खर्च किया, फूड पर खर्च किया 25%। 25% कितना सर, 25% मतलब 1/4, यानी 4 रुपया कमाया और 3 रुपया बचा लिया, 1 रुपया ही तो खर्च किया, 1 रुपया ही खर्च किया। अब क्या बोल रहा है, बाकी का 50%, 50% क्या होता है, 50% मतलब 1/2, यानी 2 रुपया का इनकम किया, 1 रुपया खर्च किया, 1 रुपया बचा लिया। ठीक है, इस तरह से आप देख रहे हो कि आपके पास 8 रुपए की इनकम हुई और 3 रुपए आपने बचा लिया। ये क्या है, ये हमेशा याद रखना, ये इनकम है। क्या है ये, इनकम है, ये इनकम है। ठीक है, और ये क्या है, सेविंग है, ये क्या है, सेविंग है। अब क्या बचे बोल रहा है, करने के बाद उसके पास 375 रुपया बचे हैं, 375 रुपया बचे हैं, यानी यही तो बचा हुआ है ना, यही तो बचत है ना। यानी मैं बोल सकता हूं कि 3 यूनिट टेंस टू 375 रुपया। ठीक है, तो एक यूनिट में क्या होगा, एक यूनिट में 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा। अब बोल रहा है शुरू में उस आदमी के पास कितना पैसा था, यानी इनकम के बारे में पूछ रहा है, इनकम के बारे में पूछ रहा है, यानी 8 टेंस टू कितना हो जाएगा, 8 टेंस टू हो जाएगा 8 इंटू 125। ठीक है, तो आपके पास जो पैसा हो जाएगा वो हो जाएगा 1000। बताओ कितनी आसान मेथड है ना, कितनी आसान मेथड है ना। इस तरह की मेथड से आप फोड़ सकते हो। आप पहले सीखो, आपकी बेसिक मजबूत करने के लिए मैं एक एक करके सम्स बता रहा हूँ। क्या है कि फूड पर 25% खर्च हुई, कुछ मैंने नहीं किया, इसका रेशियो में कन्वर्ट किया 1/4। ये जो 4 है, ये जो 4 है, ये इनकम है, ये 4 है वो इनकम है। इसमें से 1 रुपया इन्होंने खर्च कर दिया, यानी ये क्या है, सेविंग है। ये क्या है, सेविंग है, मतलब इसमें से मैंने क्या कर दिया, खर्च को निकाल दिया, यानी 4 रुपये कमाया, 3 रुपया बचा लिया। ठीक है, फिर 50%, बाकी का 50% खर्च करने के बाद 375 रुपया बच गए। यानी फिर इसमें क्या किया कि टोटल इनकम मेरा 2 है, एक खर्च कर दिया तो एक बच गया। अब मैंने इसे क्या किया, इंटू कर दिया, और इसे मैंने क्या किया, इंटू कर दिया। 4 2 जा 8, 3 1 जा 3। क्या देखा कि 8 इनकम है और 3 क्या सेविंग है, और इन दोनों का जो बचत होगा, इन दोनों का जो अंतर होगा वो क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा। यदि पूछता कितने रुपए खर्च किए, मैं क्या बोलता 5, तो 1 बराबर 1 यूनिट बराबर 1 to 5, खर्च कितना किया इन्होंने। यदि खर्च का पूछता तो 1 to 5 को 5 से इंटू कर देते हैं, तो क्या हो जाता, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 10 to 12, 5 1 जा 5, 6 to 5। खर्च कितना होता, 6 to 5 खर्च होता। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं नेक्स्ट मैथ पर। देखिए एक आदमी महीने में 4000 रुपये कमाता है और अपनी आय का 30% बचाता है।
देखिए कितनी बेहतरीन सवाल है। 30% बचाता है, वो अपनी आय का क्या करता है, 30% बचा लेता है। ठीक है, वो अपनी आय का 30% बचा लेता है। तो उससे पूछा जा रहा है एक साल में उसका खर्च क्या होगा। एक साल में उसका खर्च क्या होगा। एक आदमी महीने में 4,000 रुपया कमाता है। ठीक है, 4,000 रुपये कमाता है, मतलब इनकम कितनी है, उसकी जो इनकम है वो है 4,000। ठीक है दोस्तों, अपनी आय का 30% बचाता है। अपनी आय का 30% बचाता है। ठीक है, यानी उसकी आय 100% है और वो क्या करता है, 30% बचा लेता है। 30% क्या करता है, बचत करता है। ठीक है, तो एक साल में कितना खर्च करेगा, यानी 4,000 रुपये कमाता है और अपनी आय का 30% बचाता है। 30% बचाता है यानी खर्च कितना किया, खर्च कितना किया, वो 70% खर्च किया। ठीक है, सवाल क्या पूछा है, एक साल में उसका खर्च कितना है। एक साल में खर्च कितना है, तो एक महीने में कितना खर्च कर रहा है, 70%। यानी एक महीने का खर्च, एक महीने का खर्च कितना है, 4,000 रुपये का 70%। 4,000 रुपये का 70%, यानी 7 चौके 28। 7 चौके 28 रुपया एक महीने का खर्च है। तो साल का खर्च कितना हो जाएगा, इसे 12 से इंटू कर देंगे। क्या हो जाएगा, 2 जीरो तो पहले ही होगी, 12 अट्ठे 96 होगा, फिर 9, अब 12 दूनी 24, 24 और 9 हो जाती है आपकी कितनी, 24 और 9 हो जाएगी 33। 12 दूनी 24 और 24 और 9 हो जाएगी 33। ठीक है दोस्तों, 24 और 9 कितनी हो जाएगी, 33 हो जाएगी। सीधी सी सवाल है यहाँ पर, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि एक आदमी महीने में 4,000 रुपये कमाता है, यानी इनकम 4,000 रुपये की है, अपनी आय का 30% बचाता है, तो 30% बचत करता है, तो 70% खर्च करता है। तो खर्च कितना करता है, एक महीने में कितना खर्च किया, तो एक महीने में जो खर्च किया 4,000 का 70%। मैंने देखा 7 चौके 28, 12 से इंटू किया, 12 अट्ठे 96, 9 बच गई, 12 दूनी 24, 24 और 10 होता है 34, एक कम हो गया, यानी 33,600 रुपया। तो इसका आंसर होगा नॉन ऑफ दिस। ठीक है, आ रही समझ में, यदि आपको समझ में आ रही तो जरूर प्रेस करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और साथ ही साथ लाइक करें। देखिए फिर से बेहतरीन क्वेश्चन आया है, कपड़ों पर 20%, कपड़ों पर 20%, किताबों पर 10%, गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट खरीदने पर, अरे वाह, गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट खरीदने पर 9% और दूसरों पर 7% खर्च करने के बाद चंद्रा के पास 2,700 रुपये बैलेंस है। चंद्रा के पास 2,700 रुपये क्या है, बैलेंस है। शुरू में उसके पास कितना पैसा था, ये वही सवाल है ना, ये वही सवाल है टोटल इनकम पर, यानी कपड़ों पर 20%, किताबों पर 10%, गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट खरीदने पर 9% और दूसरों पर 7%। यानी क्या करूंगा मैं, टोटल खर्च, यानी टोटल जो एक्सपेंडिचर है, यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि टोटल इनकम मेरी कितनी है, 100%। टोटल एक्सपेंडिचर कितनी है, सबको ऐड कर दो, 20%। अब चुटकियों में बना सकते हो, 10%। बस मैं आपको बेस तैयार करना चाहता हूँ, 9% प्लस क्या है 7%। सबको ऐड करने के बाद आपकी कितनी परसेंट आएगी, 46% आएगी। कितनी आएगी, 46% आएगी। यानी 46% आपने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। चंद्रा के पास कितनी बची, यानी सेविंग कितनी है इसके पास, चंद्रा के पास सेविंग कितनी है, सेविंग के लिए क्या करना होगा, यानी 100% में से 46% आप माइनस कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, आपका जो निकल आएगा 54%, वो क्या है, सेविंग है। 54% टेंस टू 2700, तो 1% टेंस टू कितनी हो जाएगी, 1% टेंस टू हो जाएगी आपकी 50। 1% टेंस टू क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, टोटल शुरू में उसके पास कितना पैसा था, यानी इनकम ही तो पूछ रहा है, यानी 100%, 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5,000। ऑप्शन नंबर ए। देख रहे हैं, टोटल इनकम पर बेसिस जब क्वेश्चन होंगे और शेष नहीं होगा, तो जितने जो खर्च है वो सबको आप खर्च वाले परसेंटेज को ऐड करके टोटल इनकम से माइनस कर दीजिए, मैथ आपकी बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, देखिए
नेक्स्ट सवाल क्या है, एक आदमी ने अपनी आय का, एक आदमी, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है, चलो ठीक है, एक आदमी अपने आय का, ये मैथ शेष ना शेष पर आधारित है ना टोटल इनकम पर है, ये बेहतरीन सवाल है, थोड़ी सी हटके रहती है कभी कभी सवाल, ठीक है। इनकम, इनकम कितनी है इसकी, 100%, ठीक है। फिर बोल रहे खर्च कितना कर रहा है, एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है, सर 60% कर रहा है, यानी 60 खर्च कर रहा है, ठीक है। सेविंग कितना कर रहा है, मैं इसे रुपए में ले लूं, ठीक रहेगा, क्योंकि 100 रुपये खर्च कर रहा है, 60 रुपये एक्सपेंडिचर है, ठीक है। सेविंग कितना कर रहा है तब, सेविंग कितना कर रहा है, सेविंग कर रहा है सर 40 रुपये का, दोनों से माइनस कर दिया, ठीक है। अब उसकी आय में 40% वृद्धि हो गई। अब नेट इनकम कितना हो गया, नेट जो इनकम है, नेट इनकम कितना हो गया, नेट इनकम हो गया 100 था पहले, अब हो गया 40% वृद्धि हो गया 140। अब न्यू एक्सपेंडिचर भी क्या हो गया, इस कारण से अपने खर्च में 40% वृद्धि किया, न्यू एक्सपेंडिचर कितना हो गया, इसका जो न्यू एक्सपेंडिचर था वो कितना हो गया, तो सर 140 का कितना, 140 का 60 हो जाएगा, 60% हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वृद्धि कर दी ना, वो अपने खर्चों में भी 40% की वृद्धि कर दी, ठीक है। तो 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, अब इसकी हो गई 84, ठीक है। अब न्यू सेविंग कितना हो गया, अब देखो आपने इनकम किया था इतना, खर्च किया आपने इतना, तो जो न्यू सेविंग है, जो न्यू सेविंग है वो कितना हो गया, जो न्यू सेविंग है आपका, न्यू सेविंग क्या करेंगे, 140 माइनस 84, 140 माइनस 84 इक्वल टू 56, यानी न्यू सेविंग आपका हो गया 56। तो आपसे पूछा है अपनी बचत में प्रतिशत वृद्धि का पता लगाएं, बचत में कितना प्रतिशत, पहले आप 40 रुपया बचाते थे, अब कितना रुपया बचा है, 56 रुपया, कितने की बचत कर रहे हो आप, अब कितने की बचत कर रहे हो, 16 रुपया की बचत कर रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में, 40 के रिस्पेक्ट में, इंटू 100, यानी पहले 40 रुपया ही करते थे ना, तो जिसके रिस्पेक्ट में करते थे वही पहले होगा, 0 से 0 कट गया, आपका आ गया 40%, कितना आ गया 40%, यानी आप क्या करते हो, 40% अपनी बचत प्रतिशत में वृद्धि लगाएं, अपनी बचत प्रतिशत में 40% की वृद्धि हुई, इसका भी आंसर क्या होगा, नन होगा। इस तरह के क्वेश्चंस दोस्तों आते हैं एग्जाम में और बच्चे छोड़कर आते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे ही बनाएं, इसमें कोई सक्सेसिव ना लगाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकेश अपनी आय का 40% भोजन पर, फिर देखिए शेष वाला आ गया, शेष वाला जैसे ही आया मन में लड्डू फूटेगा, क्यों फूटेगा, क्योंकि सक्सेसिव डिस्काउंट से बन जाएगा। मुकेश अपनी आय का 40% भोजन पर, शेष 50% यात्रा पर, शेष 30% कपड़ों पर खर्च करते हैं, अगर वो 5040 रुपये मासिक आय बचाता है तो उसके फाइंड इज मंथली इनकम, उसके मंथली इनकम कितने हैं। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, देखिए इसको मैं उसी तरह से बनाऊंगा, क्योंकि शेष आ गया ना 40%, यानी 40% बराबर कितने होते हैं, सर होते हैं 2/5, 2/5 होते हैं। इनकम कितने हैं, इनकम है 5, और एक्सपेंडिचर कितने हैं, एक्सपेंडिचर है कितने, यानी सॉरी एक्सपेंडिचर नहीं बचत, यानी मैं यहाँ सेविंग निकालना चाहता हूँ, ठीक है। 5 इनकम थे, 2 खर्च के लिए, कितने बचे 3, ठीक है। शेष 50% यात्रा पर, यानी दूसरे जो सवाल है वो 50% क्या है, यात्रा पर, यानी 1/2, 2 और 1 हो जाएगा, शेष 30% कपड़ों पर, 30% किस पर है, कपड़ों पर है, यानी 3/10, 3/10 मतलब क्या हो जाएगा, 10 उसने कमाया, 7 बचाया, ठीक है। इस तरह से उसके पास कितने हो गए हैं, आप इसे काट सकते हो क्या, आप इसे क्रॉस काट सकते हो क्या, नहीं, 5 दूनी 10, 100, 100 आपकी इनकम है, और 7 21, 21 क्या है, आपकी बचत है, यानी आपके पास जो यहाँ पर आया, यहाँ पर जो 100 आया, ये 100 आपकी इनकम है, 100 क्या है, इनकम है, और 21 जो है वो क्या है, बचत है, यानी सेविंग है, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, फाइंड इज मंथली इनकम,
और दूसरा चीज, अगर वो 5,040 रुपये मासिक आय बचाता है, यानी बचत दे दिया है, यानी 21 बराबर 5,040, तो एक बराबर क्या हो जाएगी, एक बराबर मैं देख रहा हूं कट के क्या आ जाएगी, आप यदि काटोगे 5040 21 से काटोगे तो कितने बार में कट जाएगी, देख लो यहाँ पर 7 × 21, 7 × 7 = 49, और क्या आ जाएगा 7 दूनी 14, फिर 3 से काटोगे तो 1 यूनिट में कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट में आ जाएगी आपकी 240 रुपया। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, फाइंड हिज मंथली इनकम। आपकी मंथली इनकम कितनी, 100, आपकी मंथली इनकम 100 है, तो 100 टेंस टू कितना हो जाएगा, 1 टेंस 100, 1000 10,000, 24,000 आपकी सैलरी हो जाएगी। ठीक है, कितनी आसान है ना, सीखो, क्योंकि मैं बेस तैयार करने के लिए मैं धीरे धीरे बताता हूँ। मैं वो 2 सेकंड में बताकर क्या करूंगा, आपको आपकी बेस ही तैयार नहीं होगी। मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, मुकेश अपनी आय का 40% भोजन पर, शेष का 50% यात्रा पर, शेष 30% कपड़ों पर खर्च करते हैं। अगर वो 5,040 रुपये मासिक आय बचाता है तो कितनी मंथली इनकम है। मैंने 40% लिया, मैंने 2/5, यानी 5 रुपया उसकी इनकम है, 2 रुपया खर्च कर दिया, बचा कितना, 3। दो, फिर शेष का 50%, 2 रुपया इनकम है, 1 रुपया खर्च कर लिया, बचा कितना, 1। फिर शेष का 30% कपड़े पर, 10% कमाया, 3 खर्च कर दिया, बचा कितना, 7। तो इस तरह से मैं देख रहा हूँ कि मेरी जो इनकम है वो हो गई 100, और मेरी जो बचत है वो हो गई 21, और इन दोनों का जो अंतर होगा वो क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा। यदि मुझे पूछता कि एक्सपेंडिचर कितना है, तो मैं इन दोनों का अंतर को इससे इंटू कर देता, 1 यूनिट से क्या करता, इंटू कर देता, 1 यूनिट से इंटू कर देता। ठीक है, तो आप इसमें इनकम भी निकाल सकते हो, एक्सपेंडिचर भी निकाल सकते हो, सेविंग भी निकाल सकते हो। देखिए कितनी बेहतरीन सवाल है ये, इसको भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लगा लो। ठीक है, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% भोजन पर, 25% यात्रा पर, और शेष का, यानी दोस्तों यहां पर मैं क्या देख रहा हूं कि यहां शेष तो लगी नहीं है, यहां शेष लगी ही नहीं है, यानी 25% भोजन पर और 25% यात्रा पर, मतलब यानी टोटल इनकम का ही दोनों है ना, टोटल इनकम का ही दोनों है, यानी आय और भोजन मिला के कितना प्रतिशत हो गया, आय और भोजन मिलाकर हो गया 50%, यानी 1/2, यानी दो कमाया और 1 बचा लिया। शेष का 1/3, तो मैं यहाँ रेशियो मेथड ही करता हूं ना, खर्च किया यानी 3 कमाया और कितना बचा लिया, 2 बचा लिया। अगर वो 3,500 रुपये बचाता है, मैं देखूं 2 से 2 कट गया, आप ऐसे क्रॉस काट सकते हो, 3:1, 3,500 रुपये बचा लिया। मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के क्या बताया है, मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया है कि ये इनकम है, ठीक है, और ये क्या है, सेविंग है, ये क्या है, सेविंग है। तो आप देख लो कितने की सेविंग हुई, 1 की, 1 यूनिट इक्वल टू कितना है, 3,500। आप लिख सकते हो 1 यूनिट में 3,500 है, तो उसकी मासिक आय कितनी है, कितनी है, 3। 3 टेंस टू कितनी हो जाएगी, 3500 इंटू 3, यानी 10,500 रुपये। कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है। बस आप ध्यान से मेरे पे विश्वास करते हो, मेरे पे विश्वास करते हो, मेरी क्लास को जरूर ज्वाइन करो, मेरी क्लास को सब्सक्राइब करो और पूरा मैथ देखो, पूरी क्लास को अच्छी तरह से देखो। यदि आप चाहते हैं कुछ सीखना, यदि आप चाहते हैं कुछ सीखना तो क्लास को जरूर देखें, आलसी मत दिखाएं। दोस्तों यही समय है आपको अपने आप को निखारने का, क्योंकि भगवान आपको बार बार मौका नहीं देगा। ये लॉकडाउन हो जा रहा है, एग्जाम आ रही है, तैयारी नहीं है, फिर से लॉकडाउन हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो व्यक्ति अपनी आय का 66.66% खर्च करता है, वो प्रति माह 1,200 रुपये का बचत करने में सक्षम है। रुपए में उसकी मासिक खर्च क्या है, यानी जो एक व्यक्ति है अपने आय का 66.66% खर्च करता है, ठीक है सर, 66 एंड 6% कितना होता है, 66 एंड 6% 2/3 होता है। ठीक है, यानी वो 3 रुपया कमाता है
और 2 रुपया बचा लेता है, यानी 1 रुपया बचाता है, ठीक है, वह प्रति माह 1200 रुपया बचत करने में सक्षम है। वो प्रति माह 1200 रुपया बचत करने में सक्षम है, ठीक है, यानी वो 3 रुपया का इनकम किया, 2 रुपया खर्च किया और 1 रुपया क्या किया, बचा लिया। रुपये बचत करने में सक्षम है, तो उसकी मासिक खर्च कितनी है? तो देखो यहाँ पर 1200 रुपया बचत किया, यानी 1 बराबर 1200 रुपया, 1 बराबर 1200 रुपया, तो उसकी मासिक खर्च कितनी है? यानी खर्च कितनी, दोनों का अंतर, खर्च जो है वो दोनों का अंतर है, ठीक है, यानी खर्च मेरा 2 है, 2 बराबर कितनी हो जाएगी, 2400 रुपया, 2 बराबर कितनी हो गई, 2400 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर, देखो ये भी बहुत अच्छे सवाल है, इसे भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर, 30% किराए पर, शेष का 1/4 शिक्षा पर खर्च करता है। अगर वो 1 2 3 4 5 1 रुपया बचाता है तो उसकी मासिक बचत का पता लगाएं, ठीक है। एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर, ठीक है, यानी 30% मतलब क्या, 30% का मतलब यहां लिखता हूं, 30%, 30% का मतलब होता है 3/10, 3/10, ठीक है, यानी 10 रुपया, सॉरी यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर वही चीज है, एक व्यक्ति ने अपनी आय का 30% भोजन पर और 30% किराया पर, देखो कितनी बेहतरीन क्वेश्चन है, यानी एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर, 30% किराया पर, उसके बाद शेष, यानी यहाँ पर भी वही चीज है, यहाँ भी वही चीज है कि टोटल इनकम पर ही दोनों चीज बताया गया है, यानी यहाँ पर 60% हुआ, 60% हुआ दोस्तों। देखो मैं भी यहाँ पर भटक गया था, एक व्यक्ति ने अपनी आय का 30% भोजन पर और 30% किराए पर, 30 और 30 कितना हो गया, 60%, यानी 60% मतलब हो गया 60 3/5, ठीक है ना, यानी वो 5 रुपए इनकम करता है, 3 रुपए खर्च करता है, 2 रुपया बचा लेता है, शेष का 1/4 हिस्सा, 1/4, 1/4 का मतलब 4 इनकम है, 1 खर्च किया, 3 बचा लिया। आप इसे कट्टम कुट्टी कर सकते हो, 2, आपने क्या देखा, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, तो आप देख रहे हो कि कितना बचाता है, अगर वो मासिक इतना रुपया बचाता है, यानी बचत कौन है ये, यानी 3 यूनिट टेंस टू क्या होगा, 3 यूनिट टेंस टू होगा 1 2 3 5 1, ठीक है, तो 1 यूनिट टेंस टू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट में कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, 3 एकम 3 और 7×51, तो आपसे क्या पूछा है, उसकी मासिक बचत, उसकी मासिक बचत, उसकी मासिक बचत का पता लगाएं, है ना, वो अगर वो 1 2 3 5 1 रुपया बचाता है तो मासिक बचत बताएं, यहाँ मासिक बचत नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर मासिक खर्च होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, खर्च होगा, सेविंग हटा लो, यहाँ पर क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है, अगर वो इतना रुपया बचा लेता है, ये तो मैंने बचत ही लिखा है ना, 3 बराबर इतना तो 1 बराबर इतना, यानी खर्च कितना किया, इन दोनों का अंतर, खर्च कितना किया, 7, यानी 7 टेंस टू क्या होगा, जब 7 से आप इसे इंटू करोगे 4117, यानी आपकी जो खर्च होगी, आपकी जो टोटल खर्च होगी वो कितनी होगी, 28,819, 28,819, ठीक है दोस्तों, यहाँ सेविंग नहीं होगा, यहाँ एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि मंथली एक्सपेंडिचर कितनी है उसकी, क्योंकि बचत तो दे रखी है ना, बचत आप देख रहे हो कि दे रखी है, तो मंथली एक्सपेंडिचर कितनी है, यानी मंथली एक्सपेंडिचर क्या है, इनकम में से सेविंग को घटा देंगे, तो सेविंग क्या, इनकम में से सेविंग को घटा देंगे तो एक्सपेंडिचर निकलेगा, जो 7 टेंस टू 7 इंटू 4117 28,829 होगा, ठीक है दोस्तों। तो आपने देखा कि किस तरह से एक्सपेंडिचर इनकम मेथड को सक्सेसिव डिस्काउंट में किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं और चाहते हैं कि आप अच्छी तरह मैथ सीखें, आराम से मैथ सीखें, एक एक चीजों को सीखें जिस तरह से आपकी ऑफलाइन में सिखाई जाती है, तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।